और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। बता दें आपको 78 दिन हो चुके हैं और दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान पिछले 78 दिनों से डटे हुए हैं। इस आंदोलन को अब तेज करने का फैसला किसान नेताओं ने किया है। कल सिंगू बॉर्डर पर हुई किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। यहां पर साफ तौर से किसान नेताओं ने जो पीएम की तरफ से इस आंदोलन को खत्म करने की अपील की थी उसको साफ तौर पर खारिज कर दिया और इसके अलावा एक रणनीति यहां पर, एक शेड्यूल प्लान यहां पर बनाया गया है जिसमें कल से उनका ये प्लान शुरू होगा। 12 फरवरी को जो तमाम किसान हैं वो राजस्थान के सभी टोल प्लाजाज को मुक्त करेंगे, यानी टोल फ्री रहेगा राजस्थान के सभी टोल प्लाजा। 14 फरवरी को शहीद जवानों की याद में कैंडल मार्च निकालेंगे। इसके अलावा 16 फरवरी को देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे और 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन, रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल है जो किसानों की तरफ से कल की बैठक में बनाया गया है। अनमोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनमोल, अब बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब कल से उनका ये जो शेड्यूल प्लान है ये स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 12 तारीख से उन्होंने शुरू किया है, जिसमें शुरुआत राजस्थान से की जाएगी सभी टोल प्लाजास को टोल फ्री करने की। तो किस तरह की तैयारियां यहां पर चल रही है, क्योंकि यहां एक सबसे बड़ी समस्या है एकजुटता दिखनी और बड़ी संख्या में देश भर के किसानों को इस आंदोलन में एकजुट करना। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है किसान अभी एकजुट होने की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से एकजुट हुआ जाए। इसके साथ ही अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए पूजा, तो गाजीपुर बॉर्डर पर अब एक बार फिर से संख्या बढ़ाने का सिलसिला तेज किया जा रहा है, क्योंकि देखा गया किसानों की संख्या धीरे धीरे जैसे जैसे कम हो रही थी वैसे वैसे जो जानकारी है वो सामने आ रही थी लोगों के, उसको देखते हुए लगातार किसान संगठन है वो रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से किसानों की संख्या को तेज बढ़ाया जाए। इसके साथ ही एकजुटता को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, किसान संगठन किस तरीके से एकजुट हो, इस रणनीति को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत कल अगर 12 तारीख की बात की जाए तो कल तमाम टोल नाकों को राजस्थान के टोल फ्री किया जाएगा। इसके साथ ही अगर 14 तारीख की बात की जाए तो 14 तारीख को पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनको याद किया जाएगा, उनकी याद कर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसके साथ ही अगर 18 तारीख की बात की जाए, जो कि 3 दिन अहम तय किए गए हैं, 18 तारीख की अगर बात की जाए तो रेल रोको अभियान की शुरुआत की जाएगी। यानी कहा जा सकता है इस अभियान को और तेज किया जाएगा, यानी कि इस आंदोलन को और गति देने की दिशा में किसान हैं वो कदम बढ़ा चुके हैं। लगातार किसान नेता लोगों से अपील कर रहे हैं कि आंदोलन स्थल पर पहुंचिए और गांव-गांव इस अभियान को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है पूजा, जिस तेजी से संख्या घट रही थी एक बार फिर से अब उस तेजी से दोबारा से बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अधिकतर कैंप अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो पीछे के साइड के कैंप खाली से नजर दोबारा से आने लग गए थे, जो कि आंसुओं के बहाव में देखा गया। राकेश टिकैत के जब भावनात्मक बयान सामने आए तो संख्या बढ़ी थी, लेकिन एक बार फिर से वो टेंट खाली होने लगे थे क्योंकि काफी दिन बीत चुके हैं। किसान यहाँ पर रह रहे थे, डटे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से सरकार का रुख देख रहे थे तो कहा जा सकता था उनके रुख, सरकार के रुख को देखते हुए थोड़ी उम्मीदें किसानों की कमजोर जरूर हुई थी, लेकिन कहा जा सकता है किसान संगठन उन उम्मीदों को मजबूत करने की लगातार योजना बना रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका अनमोल इस तमाम जानकारी के लिए। करणवीर कश्यप पे जुड़ गए हैं। करणवीर, कल की बैठक के बाद अब किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं? पूरा देखिए, यूपी गेट पर लगातार जो किसान हैं जो अपना आंदोलन है वो मजबूताई के साथ बनाए हुए हैं और लगातार गांवों से किसानों का आना जाना शुरू है। किसान हर रोज खाने पीने की वस्तुएं सीधे गांव से ला रहे हैं और यहाँ भी छोटे छोटे लंगर लगा रहे हैं। हर जिले में 10 गांवों की ड्यूटी लगाई गई है कि एक जिले से 10 गांव के लोग हर रोज आएंगे जो खाने का सामान लाएंगे, बाकी लोग बिना सामान के आएंगे। तो एक क्रम बना दिया गया है यूपी गेट पर, पश्चिमी यूपी के जो आसपास के गांव हैं, कि अगर जिले में 100 गांव हैं और 100 गांव से लोग वहां आने हैं तो 10 गांव ऐसे होंगे उनमें चिन्हित किए गए हैं जो खाने पीने की वस्तु लाएंगे, चाहे उन्हें गाजर का हलवा बना के लाना हो, लड्डू बना करके लाना हो, खीर बना करके लाना हो, चाहे अन्य सामग्री बना करके लाना हो, और वो उसको ला रहे हैं। एक क्रम राकेश टिकैत ने बैठ करके किसानों को समझाया है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है वो 8 दिन के लिए आएगा, 1 हफ्ते के लिए यहाँ आएगा। यानी कि अगर
आज सोमवार के दिन अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली गांव से किसी आई है तो वो अगले सोमवार को ही यहाँ से वापस जाएगी, उसके बाद दूसरे लोग आएंगे। अनावश्यक रूप से फालतू की भीड़ नहीं होगी और तमाम तरह से जो आंदोलन में जरूरत के हिसाब से भीड़ है, उस भीड़ को मेंटेन करने में किसान यूनियन या कहें कि किसान कामयाब है और लगातार अपने आंदोलन को उसी रुख और मजबूताई के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। पूजा, वाकई में अगर इतना ध्यान पहले भी रखा होता तो शायद वो 26 जनवरी वाली घटना भी नहीं होती। जितना फूके कदम यहाँ तमाम किसान नेता रखते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब कल की बैठक के बाद करणवीर कई बड़े फैसले लिए गए हैं इस आंदोलन को और तेज करने के लिए। हालांकि कल की शुरुआत राजस्थान से होगी जहां टोल नाकों को टोल फ्री किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसमें कैंडल मार्च निकालने की बात हो रही है, रेल रोको अभियान चलाने की बात हो रही है। उसको लेकर किस तरह से आगाज होगा? देखिए, जो संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई है, किसानों ने बहुत सारे अहम फैसले लिए हैं अपने आंदोलन को धार देने के लिए। उस पर देर रात तक भी और आज भी जो किसानों के साथ रायशुमारी थी वो चल रही थी और यूपी गेट पर या गाजीपुर बॉर्डर पर और इसके अतिरिक्त गांवों में देहात तक इस लड़ाई को कैसे ले जाना है और किस तरह से इन आंदोलन को चलाना है, क्रमबद्ध तरीके से चलाना है। क्या युवाओं के हाथ में जिम्मेदारी देनी है या फिर बुजुर्ग किसानों के हाथ में देनी है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उन्हें दूर रखना है। इन सब चीजों को मंथन आपस में यहाँ किया गया है। लोकल लेवल पर आकर के जो मोर्चे की मीटिंग में फैसले लिए गए हैं उसको यहाँ सुनाया गया है और उम्मीद है कि जो वहाँ फैसले लिए गए हैं, चाहे जेल भरने का प्रोग्राम हो, चाहे रेल रोकने का आंदोलन हो, चाहे हर रोज कैंडल मार्च निकालने का प्रोग्राम हो, चाहे मंच पर भाषणबाजी करने का प्रोग्राम हो, चाहे गांवों में टोली बना करके गांवों में किसानों को रात्रि में चौपाल लगा करके जागरूक करने का प्रोग्राम हो, ये तमाम चीज है। और तमाम चीजें किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए है, ताकि सरकार जिस तरह पीछे नहीं हट रही है तो किसान भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इस पूरे खेल की तस्वीर किस तरह की होगी, ये आने वाले वक्त में बहुत ही रोचक हो सकती है, क्योंकि किसानों का साफ कहना है कि वो जायज लड़ाई लड़ रहे हैं और जो सरकार है वो गलत जिद पर है। इन लोगों ने इसी बात को लेकर के इस आंदोलन को नए तरीके से धार देने के लिए और तमाम तरह चलिए देखना होगा अब अपने इस आंदोलन में जो ये रणनीति बनाई है उसमें कितना ये सफल होते नजर आएंगे। शुक्रिया आपका करणवीर और साथी अनमोल इस तमाम जानकारी के लिए।